अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर्स इन यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने चंद एक चीज़ें पढ़नी है। दैट इज़ जैसे कि हमने अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर। सो आज उसी की हमने दो ऑर्गेनेलिज और हमने स्टडी करनी है आज। ओके, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है गोल्जी अपरेटस। अब देखें, दिस इज़ गोल्जी अपरेटस। एंड गोल्जी अपरेटस क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनेल। ओके, और गोल्जी अपरेटस लाइक डिस्कवर कब हुआ था? ये कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। ठीक है, ये देखें, ये डिस्कवर किया था एक बायोलॉजिस्ट है कैमेलो गोल्जी 1898। सो उन्हीं के नेम पे इसको बेसिकली गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसके अंदर देखें सिस्टरने होते हैं, इस तरीके से प्लेट्स होती हैं। एक तरीके की जो सिस्टरने ना, इनके सैक्स होते हैं इसके अंदर इस तरीके से, स्टैक ऑफ सिस्टरने इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। ओके, और इसके दो फेजेस होते हैं। एक इसका एसिस फेज होता है जो कि मैच्योर फेज है और उसको कन्वेक्स भी बोलते हैं, और एक ये ट्रांस फेज होता है जिसको कनकेव फेज भी बोलते हैं और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और उसके बाद हम इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके फंक्शंस है बेसिकली। ये आपको याद रखना है कि गोल्जी अपरेटस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके फंक्शंस है बेसिकली। पहला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। ये देखें, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर से जो वेसिकल्स निकलेंगी वो जाएंगी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहाँ से फिर जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में वहाँ से मॉडिफाई होकर बाहर जाएगी। सो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स करता है, फंक्शन नंबर 1। सेकेंड फंक्शन क्या है कि बेसिकली वेसिकल्स को मॉडिफाई भी करता है, सेकेंड फंक्शन ये है। थर्ड फंक्शन आपके पास ये है कि ये फ्यूज़ भी करने में हेल्प करता है वेसिकल्स को। देखिए, जैसे मैंने बनाया, ये फूड है, ये एंजाइम है, दोनों आपस में मिलकर फ्यूज़ होकर वेसिकल बनेंगे गोल्जी अपरेटस के थ्रू। ठीक है, और ये एंजाइम्स को भी मॉडिफाई करता है। लाइक न्यूक्लियस के अंदर आरएनए था, वो आरईआर में गया, वहाँ से प्रोटीन बनी, प्रोटीन गोल्जी अपरेटस में गई, वहाँ से मॉडिफाई होकर और एंजाइम्स बने। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा मेन फंक्शन होता है इसका, वो ये है कि देखिए, जब प्लांट सेल के अंदर डिवीजन हो रही होती है ना, डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं, तो जो गोल्जी अपरेटस है देखें नॉर्मली तो ऐसे होता है ना, वो इस तरीके से होता है आपके पास। तो ये क्या होता है, इस तरह से यहाँ से इस तरह बनता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है बेसिकली, और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होके और एज अ प्लेट अलाइन करता है। देखिए, ये मैं स्ट्रक्चर ना यहाँ पे बना देता हूँ, ये डॉटर इसके अंदर एज अ फ्रेगमेंट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अलाइन करता है और उससे फिर ये सेल वॉल बनती है और इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। अब हम इसके बाद लाइसोसोम्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब इसके बाद हमने आना है लाइसोसोम्स की तरफ। लाइक व्हाट आर लाइसोसोम्स? सो देखें, लाइसोसोम जो है ये दो लफ्जों से निकला है, एक है लाइसो और एक है सोमास। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट, मतलब तोड़ना। सोमोस का मतलब होता है बॉडी, मतलब splitting body of lysosomes are enzymes containing vesicles that help in digestion। तो ये enzymes की बेसिकली समझे एक थैली होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। देखिए, ये फूड है, ये लाइसोसोम्स हैं जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, 40 के करीब एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एसिडिक होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आपके पास डायग्राम प्रेजेंट है और वो फ्यूज़ होकर और डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये लाइसोसोम कुछ खास इसका स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है ऐसे, और इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं आपके पास। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल ही नहीं है इतनी। इसके बाद अब आप देखें, ये आपके पास फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम है। यहाँ पे भी देखें, फूड है। ठीक है, ये अंदर गया, एंडोसाइटोस हुआ, वेसिकल में पैक हुआ, इसके साथ ये देखें एंजाइम फ्यूज हुए और उसकी डाइजेशन हो गई। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो ये उसको भी खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। उसको ऑटोफेगी बोलते हैं, मतलब खुद खाना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली हो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा हो तो। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, लाइसोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फंक्शन है एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। कोई बैक्टीरिया आ जाए जैसे यहाँ पे सेल के अंदर, तो वैसे वेसिकल में कवर होगा और ये लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज़ करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। ऑटोफेगी होता है कि अपने ही कोई ऑर्गेनेल को खाना, और ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू की तरफ आ जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर देखेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना आपके पास, वो आपके पास प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट से आएंगे। ठीक है,
यहाँ आपके पास न्यूक्लियस से आएंगे या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, और लाइसोसोम के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर का। कैसे आप करेंगे, आपने लाइसोसोम की डेफिनेशन लिखी, लाइसोसोम की डायग्राम बनाई, ऐसे सेल बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बना दिया, एक गोल्जी ऑपरेटस बना के आपने ऐसे वेसिकल्स में एंजाइम शो कर दिए, समझे। और इसके साथ आपने जो 4 फंक्शंस है ये लिख दिए, तो आपके 4 में से 4 नंबर हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइसोसोम्स को अच्छे से करें। तो हमारा आज का लेक्चर था, अगले लेक्चर में हम पेरोक्सोसोम, ग्लाइकोसोम्स और वैक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आज के लिए दें इजाज़त। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।